गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर है ये। इसकी मैंने आपको स्नैप भी आपके ग्रुप पर भेज रखा था पहले से। तो आज हम लोग उसके एक नए टॉपिक पर हम लोग आ रहे हैं। ये टॉपिक का भी मैंने आपको स्नैप भेजा था, उसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं हुआ था। दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि जब हम एज अ एम्प्लॉय या एज अ एम्प्लॉयर होते हैं तो हम दोनों ही स्थिति में कुछ ना कुछ पैसा अर्न करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा कमाते हैं। और अगर कोई मॉनिटरी एक्टिविटी होती है तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इसलिए एम्प्लॉयमेंट को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है हिंदी में रोजगार। अब अगर कोई एम्प्लॉय, मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है, चाहे आपके घर पर कोई एम्प्लॉय हो या आप खुद कहीं एम्प्लॉय हो, तो आप जब एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय की कंसीडरेशन पर आते हैं तो वहां पर आप दूसरे के लिए वर्क करते हैं, वर्क फॉर अदर्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट पर है या वो एम्प्लॉय है तो एक तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और वहां पर वर्क फॉर अदर्स हुआ। और वर्क फॉर अदर्स और बदले में हमें मिल रहा है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मींस प्रतिफल हमें मिल रहा है, क्योंकि जब हम कहीं पर कुछ काम करते हैं, चाहे हम सर्विस कर रहे हैं अगर कहीं पर, तो एंड ऑफ द डे हमें उसका कुछ न कुछ कंसिडरेशन चाहिए। वो कंसिडरेशन सैलरी के रूप में भी हो सकता है, वो कंसिडरेशन वेजेस के रूप में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर पर कोई साफ सफाई के लिए या किसी छोटे मोटे काम के लिए आप गए और आप किसी को दिन भर के लिए ले आए, भाई आप हमारे घर पर आइए और हमारे घर पर आपको कुछ काम करना है। दिन भर उसने काम किया, शाम को जब वो अपने घर जाने लगा तो आपके और उसके बीच जो पैसा तय हुआ था, यानी जो भी आप लोगों के बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उस कंडीशन पर आपने उसको उतना पैसा पे कर दिया। वो पैसा सैलरी या वेजेस के रूप में होगा। सैलरी मंथली मिलती है या एक फिक्स टेन्योर के बाद मिलती है, और वेजेस आपकी डेली रूटीन पर होती है, यानी डेली आपको इतने घंटे काम करने हैं और इसके बाद आपके काम का आपको पैसा मिल जाएगा। यानी एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एम्प्लॉयमेंट मींस एम्प्लॉय हु वर्क फॉर अदर्स, जो दूसरे के लिए काम करता है और उसे बदले में सैलरी या वेजेस मिलते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, डॉक्टर। अगर कोई डॉक्टर है और वो डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम करता है, ध्यान से समझिएगा, डॉक्टर है, वो डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम करता है। मान लीजिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर काम करते हैं वहां पर। तो एट द एंड ऑफ द डे और इन द स्टार्टिंग ऑफ एनी मंथ ही इज गेटिंग सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट। वो उसको गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है। अगर उसको गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है तो वहां पर वो डॉक्टर एज अ एम्प्लॉय है, वो एज एन एम्प्लॉय ही काम कर रहा है वहां पर वो उसका ओनर नहीं है। लेकिन अगर वही डॉक्टर शाम को अपनी क्लिनिक पर पेशेंट्स को डील कर रहा है, पेशेंट्स को डायग्नोज कर रहा है, उनको एडवाइस कर रहा है, और उसके बदले में उससे फीस मिल रही है, जो वहां पर पेशेंट आ रहा है वो उसको एक स्टिपुलेटेड अमाउंट की फीस प्रोवाइड कर रहा है, इन दैट केस वहां पर वो प्रोफेशन। आप अंतर समझिए, अगर आपको कोई सैलरी दे रहा है उसी काम के लिए, देन यू आर एम्प्लॉय। लेकिन अगर आपको फीस मिल रही है अपने काम की, कोई सैलरी नहीं है, कोई वेजेस नहीं है, आप अपने रिस्क पर हैं, देन यू आर प्रोफेशनल और यू आर इन प्रोफेशनल। ओके ओके, नाउ स्टूडेंट्स, come to the another topic of the similar one. We have studied about employment, the nature of employment, which is an economic activity, and employment is to be considered as a work for others, and the person who is doing work for others, he is getting salary or wages. Okay, now come to the point, characteristics of employment. Employment की खूबियां क्या होती हैं, employment की विशेषताएं क्या होती हैं? फर्स्ट,
सर्विस टू अदर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय होता है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो अपनी सर्विसेज दूसरों को प्रोवाइड करता है। यानी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सर्विस टू अदर्स। उसे किसी से सर्विस नहीं मिलती, उसे अपने आप को सर्विस खुद ही देनी है। वो सर्विस का प्रोवाइडर है, सर्विस का रिसीवर नहीं है। इसलिए पर्सनल सर्विस, उसको अपने को भी सर्विस देनी पड़ती है। एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिहाज से। एग्रीमेंट मींस कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है उनके बीच का क्या एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट म्यूचुअल भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता। उसे कितनी तनख्वाह मिलेगी, उसे कितनी वेजेस मिलेगी, उसकी जॉब रोल क्या होगा, वो वहां पर क्या काम करेगा। ऐसा तो नहीं कि उससे कुछ काम कहा गया, वो काम को नहीं कर रहा है, उस स्थिति में उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। यानी उसके और उसके एम्प्लॉयर के बीच जो भी एग्रीमेंट होता है दैट इज एग्रीमेंट, कि जो भी बातचीत होती है, जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है। सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का सर्वेंट होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन उसको जो कह रहा है उसे ऑर्गेनाइजेशन की बात माननी पड़ेगी। अगर वो सर्विस कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। मान लीजिए वहां पर है कि भाई आपको सुबह आना है या आपको दोपहर में आना है, आपकी ड्यूटी रात की है, वो ये नहीं कह सकता हम क्यों आए। नो, आप वहां पर सर्वेंट हैं, आप वहां पर एम्प्लॉय हैं और आपको उसी बात को मानने की और उसी काम को करने की तनख्वाह और या वेजेस मिलाई जा रही है। आप किसी लेबर को लेकर के आइए, उससे आप कहिए भाई आपको नीचे से ईंटा ऊपर पहुंचाना है। मान लीजिए आपके घर पर कंस्ट्रक्शन साइट पर है, घर पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो कहते नहीं भाई हम ईंटा नहीं पहुंचाएंगे, तो आप उसको क्यों रखेंगे? क्योंकि आप जिसको अपने यहाँ एज अ एम्प्लॉय अपॉइंट करें हैं, अगर उसको अपॉइंट करने का पर्पस ही सॉल्व करना हो तो आप उसको क्यों रखेंगे? एम्प्लॉय है, उसे कोई पूंजी नहीं लगानी है, नो नीड ऑफ कैपिटल। उसको आपके बिजनेस में कोई पूंजी नहीं लगानी है, नो नीड ऑफ कैपिटल। उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। पैसा नहीं लग रहा है तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा, उसने पैसा लगाया नहीं है। इट मींस एम्प्लॉय इज एट नो रिस्क, एम्प्लॉय का कोई रिस्क नहीं होता। और नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नेचर क्या है? एम्प्लॉयर गवर्नमेंट भी हो सकती है, एम्प्लॉयर एंटरप्राइज भी हो सकता है, एम्प्लॉयर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। यानी नेचर ऑफ एम्प्लॉयर भी डिफरेंट होता है, लेकिन एम्प्लॉय की कंडीशंस लगभग सिमिलर ही होती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। गवर्नमेंट सेक्टर में है तो भी आपको काम करना पड़ेगा एज अ एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर में है तो भी आपको काम करना पड़ेगा। तो आज मैंने आपको बता दिया एम्प्लॉयमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका एक स्नैप आपके ग्रुप पर ऑलरेडी मैंने सेंड किया है, आप उसको अच्छे से एक बार पूरा रीड कर लीजिएगा। फिर कोई दिक्कत होगी तो मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।